गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं मुनींद्र फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग दूसरी यूनिट में थे, कैड कैम एंड सरफेस मॉडलिंग यूनिट में थे हम लोग। तो कुछ टॉपिक कवर हो गए थे और कुछ टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, उसको हम बोलेंगे, उसकी हेडिंग है रूढ़ी, प्रिमिटिव्स। ठीक है, प्रिमिटिव्स होते क्या है पहले ये जान लेते हैं। जैसे आप फिगर में देख पा रहे होगे, कई सारे फिगर्स बने हुए हैं। तो प्रिमिटिव्स आप कह सकते हो कि एक सरल प्रकार के जो है ठोस इमेजेस होती हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो एग्जाम्पल है कि जैसे सर्किल हो गया, बॉक्स हो गया, शंकु हो गया, टोरस हो गया। ठीक है, ये सब क्या कहलाती हैं? प्रिमिटिव्स कहलाती हैं। दूसरी बात, आप इन रूढ़ी इमेजेस को, ठीक है, जोड़ करके क्या कर सकते हो? एक कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री की संरचना कर सकते हो या ज्योमेट्री बना सकते हो, और उसको सिंपल जो इमेजेस हैं उसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो सेट थ्योरी का नियम होता है, जो यूनियन होते हैं, सब्ट्रैक्ट होता है, इंटरसेक्ट होता है, बुलियन ऑपरेशन होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इनबिल्ट होता है। इसमें आपको जो है क्या नहीं करना है, डेवलपमेंट नहीं करना है कि जो है आपको जो है बुलियन ऑपरेशन लिखना है या आपको जो है इंटरसेक्ट का ऑपरेशन लिखना है, सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन लिखना है। नहीं, बस ये सिर्फ आपको ये बताया गया है कि ये दो जो फिगर हैं, ठीक है, या दो ये जो इमेजेस हैं वो जुड़ती, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है, ये कैसे जुड़ती है। ठीक है, वो तो डेवलपर का काम है। ठीक है, कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है तो वो उसमें वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट डालता है। ठीक है, तो बस ये जानना है आपको कि ये इस प्रोसेस के थ्रू जुड़ते हैं। ठीक है, ये तो था पहला। अब दूसरी हेडिंग जान लेते हैं, रीजन क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो रीजन क्या होता है? रीजन आपका एक 2D एरिया होता है जो समतलीय किनारों से क्या होता है, बना होता है या बनाया जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे पॉलीलाइन का मतलब ऐसा फिगर जिसमें बहुत सारी लाइनें हों। ठीक है, आपकी कोई लाइन हो गई, आपका कोई सर्कुलर चाप हो गया, सर्किल हो गया, या कोई आपका अंडाकार जो है चाप हो गई, हाफ सर्किल हो गया। ठीक है, ये सब क्या क्या कहलाते हैं? रीजन कहलाते हैं। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले वाले में भी बताया था कि जो है आप सेट थ्योरी का इस्तेमाल करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इस ज्योमेट्री को जो है कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। तो सेम एप्लीकेशन इसमें भी लागू होता है। ठीक है, आप मतलब इसमें जो है सेट थ्योरी का इस्तेमाल करके जो है कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस बना सकते हो या ज्योमेट्री बना सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरा कमांड, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रूड कमांड। हाँ, तीसरी जो होती है वो होती है एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड कमांड वो कमांड होती है जिसके द्वारा जो है आप क्या कर सकते हो, कि जो है, हाँ, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होगे, ये क्या करते हैं एक्सट्रूड कमांड 2D इमेज को, ठीक है, पर वो 2D इमेज कैसे होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए, मतलब एक लूप फॉर्म में होनी चाहिए, क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए या क्लोज ज्योमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है एक्सट्रूड, जब आप एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल करते हो तो वो 2D जो ड्राइंग होती है उसको 3D में क्या कर देती है? कन्वर्ट कर देती है। जैसा कि आप फिगर में क्या कर पा रहे हो, देख भी पा रहे होगी कि कैसे जो है 2D स्केच था रेक्टेंगल का, उसको उन्होंने एक्सट्रूड करके क्या बना दिया है, क्यूब का जो है शेप दे दिया है। ठीक है, अगर आपका जो है स्ट्रक्चर क्या है, ओपन है, ठीक है, ओपन है आपका स्ट्रक्चर, अगर ज्योमेट्री आपकी ओपन है तो जो आपका फिगर होगा 3D वो सिर्फ उसकी जो है हाइट बढ़ेगी। ठीक है, बाकी चीज़ें ऊपर से वो जो है आपको हालो दिखाई देगा। ठीक है, आपको वो जो है सॉलिड फॉर्म में नहीं दिखेगा। ठीक है, बल्कि वो आपको कैसे दिखेगा? हॉलो दिखेगा। तो ये जब भी एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि जो आपकी ज्योमेट्री हो वो क्या हो, क्लोज हो। ठीक है, एक्सट्रूड कमांड का उपयोग सिर्फ जो है क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं करते, मतलब रेक्टेंगल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम इसका उपयोग जो है किसी ऑब्जेक्ट में मान लो तिरछापन देना है,
ठीक है, या उसकी जो है जैसे रेक्टेंगल होता है या क्यूब होता है, तो उसकी जो है लेंथ और ब्रेथ और हाइट, ठीक है, क्या होती हैं, एक जैसी होती है। ठीक है, टॉप पे भी जितनी लेंथ होगी, सरफेस में भी उसका डायमेंशन सेम होगा। अगर आप कुछ ऐसा फिगर बनाना चाहते हो जिसका जो है टॉप, ठीक है, टॉप का डायमेंशन अलग हो और सरफेस का डायमेंशन अलग हो, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो, ठीक है, तो आप इस एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल करते हुए आप जो है उस ड्राइंग को बना सकते हो। ठीक है, दूसरी बात कि जो है आप इस एक्सट्रूड कमांड में जो आपका जो फिगर होता है, आरेख होता है, आप इसको किसी भी दिशा के अनुरूप जो है एक्सट्रूड कर सकते हो आसानी से। ठीक है, ये तो रही दूसरी कमांड। अब आगे जान लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं बूलियन फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, या बूलियन फंक्शन क्या होते हैं। बूलियन फंक्शन वह फंक्शन होते हैं जो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जैसा आपका एक रेक्टेंगल है और एक आपका जो है क्या है, आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, 3D फॉर्म में है वो दोनों। ठीक है, अब आप इसको क्या करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, तो अब तब आपको क्या करना पड़ेगा, बूलियन ऑपरेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बूलियन ऑपरेशन में आप कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे यूनियन हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया और इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, इन तीनों का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, वो दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को आप जोड़ सकते हो। यूनियन का मतलब मैंने सेट थ्योरी में आपको बताया ही था। ठीक है, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आप फिगर में जैसे देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे भी फिगर दिख रहा है कि इस यूनियन फंक्शन द्वारा या यूनियन कमांड द्वारा जो है क्या किया गया है, दो ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स को या दो ड्राइंग्स, सॉलिड ड्राइंग्स को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि हटाना है। ठीक है, अब मान लो ये दोनों आपके जो है जैसे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है, एक सिलेंडर दिख रहा है और एक आपको क्यूबॉइड दिख रहा है। ठीक है, और ये क्यूब दिख रहा है। ठीक है, अब आप इसको क्या करना चाहते हो, इन दोनों को अलग करना चाहते हो। ठीक है, या हाँ, इन दोनों को आप क्या करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो। ठीक है, तो आप कौन सी कमांड इस्तेमाल करोगे, सब्ट्रैक्ट कमांड इस्तेमाल करोगे। जब आप सब्ट्रैक्ट कमांड इस्तेमाल करोगे तो ये फिगर जो है आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ फिगर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अलग होने के बाद ये फिगर ऐसा दिखेगा आपको। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब्ट्रैक्ट कमांड। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है किसी भी दो सरफेसेस का एक कॉमन एरिया, जहाँ पर उन दोनों सरफेसेस को क्या, जो दो सरफेसेस हैं वो क्या हो रही हों, मिल रही हों। ठीक है, जिसमें कुछ हिस्सा पहली सरफेस का होता है, कुछ हिस्सा दूसरी सरफेस का होता है, उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। जैसे आप फिगर में देखो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा फिगर में कि जो है इन दोनों सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर आप उतने एरिया को, इंटरसेक्शन एरिया को अलग करना चाहते हो, ठीक है, तो हम इस प्रोसेस के द्वारा या इस कमांड के द्वारा हम इन फिगर्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं या उससे हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही इंटरसेक्शन की बात। चलिए अब आगे जान लेते हैं और कुछ कमांड्स होती हैं सॉलिड एजेस के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है सॉलिड एजेस का। और ठीक है, बाय यूजिंग एंड फेस। ठीक है, सॉलिड एजेस और फेस का मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है सॉलिड एडिटिंग कमांड्स के द्वारा, या कौन कौन सी सॉलिड एडिटिंग कमांड्स होती हैं। ठीक है, तो पहली जो कमांड होती है वो होती है फेस कमांड। फेस कमांड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। फेस कमांड का इस्तेमाल जो है किसी भी सरफेस को, ठीक है, किसी भी सरफेस को संपादित करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है या सॉलिड आपकी ज्योमेट्री है, उसका आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है या उसको हटाना है या उसको रोटेट कराना है। ठीक है, या फिर टैपरिंग करानी है। ठीक है, या फिर उसकी कॉपी करानी है। ठीक है, तो हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एजेस कमांड का कहाँ इस्तेमाल होता है, किनारों को, मान लो आपको उसके कॉर्नर्स को क्या करना है, कोई पर्टिकुलर कलर देना है या कॉपी करना है, टैपरिंग करनी है। ठीक है, तो लगभग ये एक जैसे ही कमांड्स होते हैं। तीसरा जो है हम जान लेते हैं बॉडीज़ क्या होती हैं। हाँ,
बॉडी वह कमांड होती है जिसके द्वारा जो है आप किसी भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप उसकी क्या करना चाहते हो, आप उसकी टेस्टिंग करना चाहते हो या जांच करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप उसकी क्या करना चाहते हो, सफाई करना चाहते हो, या उसका कोई आप क्या उसको क्या करना चाहते हो, आप उसको अलग करना चाहते हो। जैसा मैंने पीछे बताया था कि जो दो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उनको अलग करना है, ठीक है। तो इस कमांड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, उन दो सरफेसेस को आप अलग कर सकते हो, या फिर आप उसमें क्या कर सकते हो कि सफाई कर सकते हो या उसकी जांच कर सकते हो, ठीक है।